दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बहुत फेमस पोएम प्रॉस्पाइस। देखिए, इस टाइटल प्रॉस्पाइस का मतलब है लुक फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ देखो। इस पोएम को 1864 में पब्लिश करवाया गया था। हम लोग पोएम पर नजर डालते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग इस पोएम की शुरुआत ही एक क्वेश्चन से करते हैं, फियर डेथ, कि क्या मैं मौत से डरूं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट, थ्रॉट का मतलब गले के अंदर, यानी कंठ के अंदर, गले के अंदर एक फॉग सी महसूस हो मुझे। मौत के टाइम पे ऐसा ही होता है, गले के अंदर एक सफोकेशन सी फील होती है इंसान को। द मिस्ट इन माई फेस, मिस्ट का मतलब कोहरा, कि उस वक्त, डेथ के वक्त, मेरे चेहरे पर एक धुंध सी महसूस होती है मुझे। अब आगे की लाइनों में रॉबर्ट ब्राउनिंग बोलते हैं, व्हेन द स्नो बिगिन, कि बर्फ पड़ने लगी है, ठंडक बढ़ने लगी है। एंड द ब्लास्ट डिनोट, ब्लास्ट डिनोट का मतलब एक तेज हवा चलने लगी है। ब्लास्ट का मतलब तेज हवा। ये चीज इस बात को डिनोट करती है, डिनोट का मतलब मार्क करती है, आई एम नियरिंग द प्लेस, कि मैं अपने मकसद के आसपास पहुंच चुका हूं। द पावर ऑफ द नाइट, मैं इस नाइट की, इस रात की पावर को फील कर सकता हूं। द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, और इस तूफान के दबाव को भी फील कर सकता हूं। द पोस्ट ऑफ माई फो, फो का मतलब होता है दुश्मन। ये जो डेथ है ये मेरी दुश्मन है। और इस लाइन का मतलब ये है, ये इस बात का संकेत है कि मैं अपने दुश्मन के इलाके में पहुंच चुका हूं। और वो जो मेरा दुश्मन है, यहाँ पे डेथ की बात की जा रही है, वो जो मेरा दुश्मन है, वेयर ही स्टैंड, जहां वो खड़ा है, वेयर ही स्टैंड्स, जहां वो खड़ा है, द आर्च फियर, सबसे बड़ा डर तो वही है। आर्च का मतलब बड़ा, फियर का मतलब डर, इन अ विजिबल फॉर्म, एक विजिबल फॉर्म में। अब कई लोग ऐसी सिचुएशन देखकर जाते नहीं है मौत के पास में, येट द स्ट्रांग मैन मस्ट गो, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो स्ट्रांग मैन है, वो लोग जो हिम्मत वाले हैं, उनको तो जाना ही पड़ेगा। मस्ट गो मतलब जाना ही पड़ेगा। फॉर द जर्नी इज डन, हमारी जिंदगी की जर्नी अब खत्म हो चुकी है। एंड द समिट अटेन, और जो मेरी मंजिल थी वहां पर मैं पहुंच चुका हूं, उसको अटेंड कर चुका हूं। एंड द बैरियर्स फॉल, बैरियर्स का मतलब रुकावटें, और फॉल का मतलब गिर जाना। रास्ते में जो भी रुकावटें थी, बैरियर्स थे, वो सब गिर चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग बोलते हैं कि एक आखिरी जंग तो होगी, दो अ बैटल टू फाइट। अ बैटल टू फाइट का मतलब फिर भी एक जंग तो होनी बाकी है। भाई, मुझे ऐसे ही हाथ खड़े करके खुद को समर्पित तो नहीं कर देना डेथ को। मुझे एक जंग लड़नी है, आखिरी जंग लड़नी है। एर द गर्डन बिगेन, गर्डन का मतलब होता है इनाम, एर का मतलब होता है पहले। तो उस लड़ाई से पहले मुझे एक इनाम मिलेगा। गेन मतलब मिलना। द रिवॉर्ड ऑफ इट ऑल, एक रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब इनाम। और वो इनाम क्या है? वो इनाम ये है कि मैं अपनी डेथ के सामने खुद को ऐसे ही सरेंडर नहीं कर दूंगा, बल्कि मैं लड़ूंगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग बोलते हैं, आई वॉज एवर अ फाइटर, मैं हमेशा से एक फाइटर रहा हूं। तो वन फाइट मोर, एक और लड़ाई लड़ूंगा, एक लड़ाई और सही। द बेस्ट एंड द लास्ट, ये आखिरी लड़ाई होगी, लेकिन बेस्ट लड़ाई होगी। यहां पे रॉबर्ट ब्राउनिंग बोलते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस बात से होगी? आई वुड हेट दैट, कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से होगी, डेथ बैंडेज्ड माई आईज, कि मृत्यु ने मेरे आंखों को बंद कर दिया, एंड फॉर बर्थ, और मुझे डरा दिया, एंड बेड मी क्रीप पास्ट। तो इस डरावने, क्रीप का मतलब डरावने, पास्ट को मैं याद नहीं करना चाहता। यहाँ पे बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से होगी कि डेथ ने मुझे डरा दिया और मैं डर गया। बल्कि इसके बजाय नो, रॉबर्ट ब्राउनिंग बोलते हैं कि नहीं, लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, कि मुझे इस डेथ को ढंग से चखने दो। मुझे फील करना है कि डेथ कैसी होती है। फेयर लाइक माई पियर्स, मैं अपने पियर्स का मतलब पूर्वजों की तरह इसको टेस्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल वैसे ही। फेयर लाइक माई पियर्स मतलब बिल्कुल वैसे ही अपने पूर्वजों की तरह। द हीरोज ऑफ ओल्ड, वो पूर्वज हीरोज की तरह थे। बियर द ब्रंट इन अ मिनट पे, ग्लैड लाइफ एरियड्स ऑफ पेन, डार्कनेस एंड कोल्ड। बियर द ब्रंट का मतलब ये जो पनिशमेंट मुझे मिलेगी ये थोड़ी तकलीफ दे होगी, लेकिन ये मेरी पूरी जिंदगी में जो मैंने खुशियां कमाई है उसके बदले में होगी। भाई, थोड़ा पेन तो झेलना ही पड़ेगा ना। फॉर सडन, एक झटके में, द वर्स्ट टर्न्स, कि हमारी डेथ जो हमारे लिए वर्स्ट टाइम होता है हमारे लिए, द बेस्ट
टू ब्रेव, वो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है अगर हम ब्रेव हैं तो। यहाँ पे डेथ के लिए बोला है द ब्लैक मिनट्स एट एंड के टाइम पे जो आखिरी मिनट होता है ब्लैक मिनट, वो हमारे लिए बेस्ट टाइम हो जाता है अगर हम ब्रेव हैं तो। एंड द एलिमेंट्स रीच, आसपास की एलिमेंट्स जो होते हैं छोटे मोटे, उन सब की आवाज़ें जो हमारे कानों में पड़ती है, द फिएंट वॉइसेस दैट रीव शैल ड्वेंडल शैल ब्लैंड, आसपास की आवाज़ें धीरे धीरे डल होने लगती है। जब डेथ का टाइम करीब आता है वो आवाज़ें धीरे धीरे ब्लैंड करने लगती है। शैल चेंज, और ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। शैल बिकम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन, और ये सारी चीज़ें, सारा पेन शांति में बदल जाता है। पीस आउट ऑफ पेन का मतलब शांति में बदल जाता है। देन अ लाइट देन दाई ब्रेस्ट, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी वाइफ एलिजाबेथ ब्राउनिंग के लिए बोल रहे हैं, और ये सब होने के बाद में एक लाइट, एक उम्मीद की किरण जागती है, देन दाई ब्रेस्ट, और मैं तुम्हारी सीने से लग जाता हूँ। यानी वो इस पूरी पोएम में याद कर रहे थे अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को, जो शायद इनसे पहले गुजर चुकी हैं। ओ दाओ, तुम, दाओ का मतलब तुम, सोल ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा की आत्मा हो। अपनी वाइफ के लिए बोल रहे, बहुत प्यार करते थे अपनी वाइफ से। आई शैल क्लैस्प यू अगैन, क्लैस्प का मतलब मैं तुम्हें छू पाऊंगा फिर से। एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और इसके बाद मैं हमेशा के लिए गॉड के पास रहूंगा, गॉड के साथ रहूंगा। यहीं पर रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये पोएम प्रॉस्पाइस खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।